विकास के इन कामों को आगे भी जारी रखना है और इसलिए ये काम केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। आज मैं डिंडोरी में हूं तो हमने फैसला किया है कि अभी डिंडोरी में 100 बिस्तर का जिला अस्पताल है। 100 बिस्तर में काम नहीं चलता। अगल बगल में और कई गांव लगे हुए हैं। वहां के बीमारों के लिए एकमात्र सहारा है डिंडोरी का जिला अस्पताल और इसलिए हमने फैसला किया है कि डिंडोरी के जिला अस्पताल को 300 बिस्तर का अस्पताल बनाया जाएगा ताकि लोगों को इलाज में कोई परेशानी और दिक्कत ना हो। एक बात और जो मेरे मन में है और वो बात ये है कि हमारा डिंडोरी मां नर्मदा जी की किनारे स्थित है। चारों तरफ छोटे छोटे पहाड़ों से घिरा हुआ है। जबलपुर से लेकर अमरकंटक तक हरियाली का राज्य है। धीरे धीरे हमारा डिंडोरी सज रहा है, संवर रहा है और इसलिए हमने फैसला किया है कि डिंडोरी जिला मुख्यालय को मिनी स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। डिंडोरी मिनी स्मार्ट सिटी बनेगा। यहां की सुंदर मार्ग, यहां नालियां, यहां पीने का पानी, यहां सीवेज का सिस्टम, यहां व्यवस्थित बस स्टैंड, यहां तालाबों का सौंदर्यीकरण, यहां पार्कों का निर्माण, एक छोटा लेकिन अत्याधुनिक सुंदर शहर मिनी स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हम डिंडोरी को बनाएंगे। आप बताइए डिंडोरी को स्मार्ट सिटी बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? तो हम अब ये संकल्प लेके आए हैं कि डिंडोरी को सुंदर मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में हम विकसित करने का काम करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक तरफ डिंडोरी का संपूर्ण विकास, डिंडोरी बच्चों की पढ़ाई के लिए बेहतर शिक्षा का केंद्र बने और इसलिए हमने सीएम राइज स्कूल भी खोलने का यहां फैसला किया है। सीएम राइज स्कूल मतलब ऐसे बढ़िया स्कूल, उसकी बिल्डिंग ही शायद 37-38 करोड़ रुपया की बनेगी। 37-38 करोड़ रुपया की बिल्डिंग होगी, खेल का मैदान होगा, स्मार्ट क्लास होगी। स्मार्ट क्लास मतलब भोपाल में और दिल्ली में भी अगर कोई पढ़ाएगा तो क्लास में साफ तौर पे वो शिक्षक दिखेंगे और बच्चे यहां बैठ के पढ़ेंगे ताकि अच्छे विद्वान लोग डिंडोरी आके नहीं, भोपाल दिल्ली में बैठ के भी पढ़ा सकें। यहां जो आएंगे वो तो आएंगे ही, लेकिन स्मार्ट क्लास मतलब वहां से बैठ के पढ़ा सकें और उसमें लाइब्रेरी होगी, लैब होगी, सारी सुविधाएं होगी ताकि मेरे डिंडोरी के बेटा बेटी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। मेरा सीना आज गर्व से इसलिए फूला हुआ है कि डिंडोरी जिले के कई बेटा बेटी नीट की परीक्षा पास किए हैं। मतलब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा। डिंडोरी के बच्चों में कोई कमी है क्या? हमारे बच्चों में क्षमता, प्रतिभा, योग्यता सब है। अगर थोड़ी पढ़ाई की सुविधा ढंग से मिल जाए तो हमारे बच्चे भी चमत्कार कर सकते हैं और इसलिए अब डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। और एक बात और सुन लेना, ध्यान से सुनना, जिन बच्चों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हुआ है, इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ है, वो सामान्य वर्ग के भी मेधावी बच्चे हों, पिछड़े वर्ग के हों, एससी के हों या आदिवासी बेटा बेटी हों, चिंता मत करना, उनकी पढ़ाई की फीस भी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। एक तरफ हम विकास के सारे काम करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जनता के कल्याण में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारा शहर व्यावसायिक शहर बने, व्यापार फले फूले, लोगों को रोजगार मिले,
उसकी चिंता भी हम करेंगे। मेरी स्व सहायता समूह की बहनें ढंग से काम धंधे में लगे, रोजगार के काम में लगे। आज ही हमने 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का चेक 162 महिला स्व सहायता समूहों को दिया है ताकि उनका काम धंधा ठीक से चले। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। रोजगार तो चाहिए, रोजी रोटी तो चाहिए, और रोजी रोटी के लिए कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसने तय किया कि जितने गरीब हैं डिंडौरी जिले की धरती पर, मध्य प्रदेश की धरती पर, उनको राशन फ्री में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत। आप बताओ डिंडोरी वालों, बरसों तक कांग्रेस की सरकार रही है, कभी फ्री में राशन दिया था क्या? अरे जोर से बताओ, दिया था क्या? और सुनना, ये पार्षद के उम्मीदवार बैठे हैं सब, अगर आपके वार्ड में कोई गरीब ऐसा बचा हो जिसको राशन नहीं मिल रहा हो, सूची बना लो, नाम लिख लो, और गरीब है तो मामा स्वीकृत करके उनको भी राशन दिलाएगा। कोई गरीब शेष नहीं बचेगा। अभी आज सीएम जनसेवा शिविर में हम गए थे। यहाँ चुनाव के कारण नहीं लग रहे, लेकिन पार्षदों को बता रहा हूं, चुनाव के बाद आपके वार्ड में ये सीएम जनसेवा के शिविर लगेंगे, और जितने ऐसे हितग्राही है कि जिनको लाभ नहीं मिला, उनके आवेदन ले लेना, सबके नाम जोड़ के लाभ दिया जाएगा, कोई नहीं छोड़ा जाएगा। एक चीज हमने तय की है कि जितने भी गरीब भाई और बहन हैं, उनके पास रहने की जमीन तो सबके पास होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए कि नहीं? और ये गांव हो चाहे शहर हो, गांव में मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत सूची बन रही है। जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, उनको फ्री में पट्टा देके मालिक बनाया जाएगा। और शहर में भी सुन लो, अगर किसी के पास रहने की जमीन नहीं है, बरसों से उसका कब्जा है, छोटे मोटे मकान में रह रहा है, टपरिया बना के रह रहा है, तो वो भी चिंता ना करे। अब कानून बदल के उसको वहीं का पट्टा देके जमीन का मालिक बनाया जाएगा, ताकि कोई उसको ना हटा सके। पहले जमीन का टुकड़ा देके जमीन का मालिक, और उस जमीन पे फिर बताओ उसके मकान बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गांव में भी और शहर में भी मकान बनाने का अभियान जारी है। यहां अभी हमने डिंडौरी में 809 लोगों के लिए 20 करोड़ 82 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी। 431 मकान बन गए हैं। ये जरा ढंग से देख लें। जितने और बचे हैं और गरीब हैं, उन सबके मकान बनवाए जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, कांग्रेस कभी नहीं कर सकती। तीसरी चीज, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने तय किया है, राज्य सरकार भी उसमें पैसा मिलाती है। कार्ड बनाए जा रहे हैं, सबके कार्ड, और इस कार्ड पे अगर प्राइवेट अस्पताल में भी कोई इलाज करवाने गया तो 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करवा के दिया जाएगा। यहां आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने, जरा हाथ उठाओ। अब हाथ नीचे करो, जिनके नहीं बने वो भी उठाओ। कुछ के रह गए, अब ये पार्षदों का काम है भाई, सबके कार्ड बनवाओ। सबके आयुष्मान के कार्ड बनना चाहिए ताकि इलाज फ्री में हो सके। और चौथी चीज, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की मैंने आपसे कही ही है, उसकी चिंता भी मामा करेगा। एक जो छोटे छोटे व्यापार करने वाले भाई बहन हैं हमारे, फुटपाथ पर फल बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, हाथ ठेला में बेच रहे हैं, टपरिया में बेच रहे हैं, गुमटी में बेच रहे हैं। अब इनको जब पैसे की जरूरत होती है व्यापार के लिए, तो इनको कई बार पैसा ब्याज पे लेना पड़ता है। अब सुनना ध्यान से, ये योजना यहां लागू है। हमने ये तय किया है कि जितने भी ऐसे भाई और बहनें, छोटे छोटे व्यापारी, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हो, सबको
10,000 रुपया बिना ब्याज के काम धंधा करने के लिए दिए जाएंगे। कई को अभी हमने दिए, बैंक देते हैं उनको, और बैंक का ब्याज सरकार भरती है, ताकि सबके छोटे छोटे काम धंधे चालू हो पाए। जो नौजवान है उनसे मैं कहना चाहता हूं, 1 लाख नौकरियां सरकारी भर्ती की निकाली जा रही हैं, ताकि बच्चों को रोजगार मिल सके। लेकिन उसके अलावा स्वरोजगार की हमारी कई योजनाएं हैं, जैसे मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, इसमें 50 लाख रुपए तक का लोन बच्चों को देंगे काम धंधा शुरू करने के लिए। उसकी गारंटी भी मम्मी पापा नहीं, मामा लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी, ब्याज की सब्सिडी भी देंगे। इतनी योजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन के लिए हम शिविर लगा रहे हैं। डिंडोरी में भी चुनाव के बाद लगेगा। आप सबसे मेरा निवेदन है, इन योजनाओं को अगर ढंग से धरती पर लागू करना है तो देखो, पैसा हम भेजेंगे। हमको मिनी स्मार्ट सिटी बनाना है, हमको 300 बिस्तर का अस्पताल बनाना है, हमको नर्मदा जी के घाट बनाना है, हमको सीवेज का सिस्टम बनाना है, हमको अच्छी सड़कें, पीने का पानी, नाली और पार्कों की व्यवस्था करनी है। तो पैसा तो मैं भिजवाऊंगा, लेकिन ये काम शहर में करेगा कौन? कौन करेगा? मामा थोड़ी करेगा, पार्षद करेंगे, नगर पंचायत, नगर पालिका करेगी। जरा ईमानदारी से मुझे बताना, अगर कांग्रेस की नगर पंचायत बनी, उनके पार्षद जीते, तो बताओ काम हो पाएगा क्या? जोर से बताओ, सब हो पाएगा क्या? काम हो ही नहीं पाएगा। मैं कहूंगा आगे चलो तो वो पीछे जाएंगे, मैं कहूंगा दाएं चलो तो वो बाएं जाएंगे, मैं कहूंगा ऊपर चलो तो वो नीचे आएंगे, और सारा काम का कबाड़ा हो जाएगा। डिंडोरी देखते हुए रह जाएगा। बताओ सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, सही है कि नहीं? और इसलिए आज आपसे ये कहने आया हूं कि अपने डिंडोरी के विकास के लिए और यहाँ की जनता की भलाई और कल्याण के लिए इन योजनाओं को ढंग से लागू करने के लिए, इनका लाभ जनता को देने के लिए आप सब कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जिताएं, ताकि हम अपना अध्यक्ष बना सकें और डिंडोरी का जबरदस्त विकास करके अपनी प्यारी डिंडोरी को एक सुंदर शहर के रूप में खड़ा कर दें। ये निवेदन करने आया था। और से वार्ड नंबर 1 से भागीरथ प्रसाद उरैती को, वार्ड नंबर 2 से कुंवरिया मरावी जी को, 3 से महेंद्र कुमार दाहिया जी को, 4 से चंद्रशेखर नायक को, 5 से संदीप कांसकर को, 6 से देवश्री सिंह को, 7 से नेहा बरमैया जी को, 8 से दिनेश बर्मन को, 9 से इस्ता बर्मन को, 10 से सारिका नायक को, 11 से गीतिका पारासर को, 12 से टेक सिंह पारासर को, 13 से ललिताबाई सरैया को, 14 से ममता सरैया को, और 15 से कल्याणवती को आपका प्यार मिले, आशीर्वाद मिले। कमल के फूल की बटन दबाकर आप इनको भारी बहुमत से विजयी बनाएं और विकास की जवाबदारी मोदी जी और मामा शिवराज सिंह चौहान को सौंप जाएं। बोलिए सब तैयार हो? जोर से बताओ, तैयार हो? जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे। तो आइए आज डिंडोरी में संकल्प करते हैं कि 15 के 15 वार्ड में भाजपा के पार्षद जिताएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों हाथ ऊपर उठा के और दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे। तो उठाइए दोनों हाथ, उधर वाले भी सब उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। धन्यवाद।